जी अस्सलाम वालेकुम। एमरन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सोना राजपूत। आज मैं आपको एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवाऊंगी जिसने ये साबित कर दिया कि आप मेहनत करके दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते। मेरे साथ मौजूद है अनीला शफीक, जो कि एक बिजनेस वूमेन है और सक्सेसफुल लेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपने कपड़ों का ब्रांड शुरू किया ये तो मुझे पता है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि ये आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत टफ़ थी, काफ़ी टफ़ थी। मुझे क्योंकि आप जब न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो किसी ने आपको गाइड नहीं किया होता, और मैंने अपनी ऑन पे सारा किया है। मुझे वैसे 1 ईयर हो चुके हैं ये करते हुए, और मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस की हैं इसमें। नहीं, आपको कितनी हौडा नहीं हो सकता ना, बीच में लोग वो डिसपॉइंट हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं मेरे से नहीं होगा, छोड़ देते हैं काम। तो आपने किस तरह से ये सब कुछ मैनेज किया, वो भी अकेले बगैर किसी गाइडेंस के? नहीं, मैं ज़रूर हुई हूँ, क्योंकि मुझे गाइड करने वाले नहीं थे। फिर मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी तक वो साथ चल रही है। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं वैसे? मुझे मिले हुए हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो डिज़ाइन है आप खुद डिज़ाइन करती हैं या आप, अच्छा होता है शौक होता है ना, लाइक बचपन से शौक होता है कि कपड़े बनाने का, गुड़िया के कपड़े बनाने का, ऐसा आपको शौक था या अचानक से आपको माइंड में आया कि आपको बिज़नेस करना था इसलिए आपने ये कपड़ों का बिज़नेस चूज़ किया? मैं जॉब करती थी, मुझे जॉब करते 11 इयर्स हो चुके, 11-12 आई थिंक सो, क्योंकि मैं 2007-8 से जॉब कर रही थी। और इतनी जॉब करने के बाद आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और जितनी मर्ज़ी आप किसी के लिए मेहनत कर लो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब अपना काम करूं, तो मैंने इस वजह से अपना काम स्टार्ट किया है। नहीं, आपको जॉब आपने क्यों छोड़ी? आपको वहाँ पे क्या लाइक वो किया जाता था, कोई इस तरह का इशू होता था, या आपने वैसे सोचा कि भाई नहीं जॉब नहीं करनी अब? मैं एक ब्रांड में जॉब कर रही थी, उसकी मिस्टेक ऑनर की थी जो उसने मुझ पे ब्लेम की थी, और ये सबको पता था कि उनकी गलती थी। तो बस वहीं पे मेरी उनकी थोड़ी अनबन हो गई, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अपना करूँगी, तो मैंने अपना किया अब। नहीं, पता है एक्चुअली क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं बिज़नेस करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है जो लड़के होते हैं ज़ाहिर उनको तो अपने वो यानी कि प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल जाता है, वो अपने बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लड़कियां, उन्हें घर से नहीं परमिशन मिलती ना ही घर से पैसे मिलते हैं। सीधी सी बात है कि भाई कोई लड़की पे कोई वो ट्रस्ट ही नहीं करता ना कि भाई लड़की है ऐसे पैसे देगी, इसको वेस्ट करने, ये कुछ कर नहीं पाएगी। नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को सबको मेरे पे बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है, और मैंने अगर जो कुछ किया वो मैंने अपनी मेहनत से किया है। मैंने किसी से कुछ नहीं लिया इसमें, और मैं कभी भी किसी इंस्टीट्यूट, फैशन इंस्टीट्यूट में मैं नहीं गई। ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी, हाँ दिखाएं, ये देखिए, कैमरे में दिखाएं, कैमरे में दिखाएं। जी आप देखिए, ये मैं खुद बनाती हूँ, ये मैंने कुछ दिन पहले ही अच्छा, ये वाला डिज़ाइन आप बकायदा सिलाई करवाते हैं या लाइक बस इनकी वो स्केचिंग करती हैं? नहीं, मैं बनवाती भी, लेकिन मोस्टली मैं स्केचिंग ही करती हूँ। अगर मेरा दिल करे तो मैं वैसा बना लेती हूँ, अदरवाइज सिर्फ मैं स्केचिंग तक ही रखती हूँ। अच्छा, कपड़े अगर किसी ने ये ऑर्डर करने हो, लाइक जैसे आप ईद आ रही है पहनने हो, तो वो किस तरह ऑर्डर कर सकते हैं? वो ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरी प्रॉपर वेबसाइट है aishasaddiqa.com के नाम से। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक भी है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और कस्टमाइज्ड कोई बनवाना चाहे तो वो भी बन जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं आपके ड्रेसेस की मिनिमाइज जो है प्राइस वो क्या है, अगर कोई खरीदना चाहे ज़्यादा महंगे तो? बहुत रिजनेबल है। ठीक है। न्यू कलेक्शंस आई हैं, ये वाली सब जितनी भी यहाँ पे हैंग हुई है, ये सब मेरी न्यू कलेक्शंस हैं, आप देख सकते हो। इसकी बैक जो ये ऑर्गेन्जा में है, इसका जो ट्राउज़र है वो रॉ सिल्क में है। इसके अलावा ये भी है। इनकी प्राइजेस क्या है? इन रीज़नेबल है, ज़्यादा नहीं है। कोई 10,000 15,000 इस तरह से नहीं है, 10,000 से कम ही है सबकी। अच्छा, ये 3 पीस है 2 पीस होते हैं? ये 3 पीस है। ठीक है जी। अच्छा, वो एक मुझे ना ये वाला एक पीछे देखना, हाँ ये निकाल के दिखाइएगा। हाँ, ये झामावार में है। ये ओपन शर्ट है और उसके साथ स्ट्रेट पैंट है। ठीक है, ये पैंट के साथ आप वेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। लाइक ये आप कहीं पहन सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, या किसी के एंगेजमेंट में। इसका तो ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गाउन कैप बना हुआ है, इसके साथ ये स्ट्रेट पैंट है, और ये इसकी स्लिप बनी हुई है शॉर्ट में, ऐसा कैरी करने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कितने एक दिन में कितने ऑर्डर मिल जाते हैं आपको? माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, आप मुझे बताएं जो लाइक जैसे लड़कियां, क्योंकि लड़कियां यूजुअली बिजनेस में नहीं आती, आप जॉब कर रही हैं ठीक है, उन्हें 20-30 हज़ार जो भी सैलरी मिल रही है वो उसी में ही रह रही होती हैं, लड़के ज़्यादातर बिजनेस में आते हैं। तो जो लड़कियां बिजनेस में आना चाहती हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देंगी, और जिनके पास पैसे भी ना हो? पूरी बात बताऊँ आपको?
जिनके पास पैसे नहीं, आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आपके पास कोई लाखों रुपए हों तो ही आप बिज़नेस कर सकते हो। आप थोड़े से स्टार्ट करो। आप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अब ये कहूँगी कि पहले आप देख लो आपकी बजट कितना कि आपको नुकसान ना हो, देन आप ये कदम उठाइए, क्योंकि इसके लिए आपका स्टेमिना बहुत बड़ा होना चाहिए। आपके पास कितने पैसे होने चाहिए या स्टार्ट करने के लिए? मैक्सिमम मैं कह रही हूँ डिपेंड करता है कि आप कितने, कम से भी आप 2 लाख से भी कर सकते हो, आप लाख से भी कर सकते हो, करने का तरीका होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, ये ज़रूरी नहीं आपके पास पैसे हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हो। मेरे ख्याल में आइडिया बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आपको बिज़नेस करना किस तरह से, तो आप थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा कि आपको बिज़नेस करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो स्टेप उठा रहे हो वो क्या आपके लिए ठीक है, क्योंकि मैंने अगर ये उठाया कदम तो मुझे पता था कि मैं डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर भी रही हूँ। मेरे अपने ही सारे डिज़ाइन हैं, मैंने किसी की कॉपी या रेप्लिका कुछ भी नहीं किया हुआ। और जो भी करे बस सोच समझ के करे ज़रूर अपना। अच्छा, आप मुझे बताइए अपने ब्रांड का नाम क्या है? वो आपने अभी तक मुझे नहीं बताया। मेरा आयशा सदीक़ा। नहीं, ऐसे क्यों आपने अपने नाम पे क्यों नहीं रखा? ये आयशा कौन? नहीं, आयशा ये हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा के नाम से रखा गया, और ये मुझे एक बुज़ुर्ग ने रिकमेंड किया था, बस मैंने उनके कहने पे रखा था। यानी इस तरह के बुजुर्ग कहाँ मिलते हैं जो ऐसे दुआ करते हैं और काम शुरू हो जाता है? मुझे भी बताइएगा, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट। वो तो खैर पर्दा कर गए, 1 ईयर्स हो गया, लेकिन मैं तभी उनके पास गई थी, उसके बाद नहीं गई थी। मेरे दिमाग में आई, आप डिज़ाइनर हैं, आपके पास इतने ज़्यादा सूट हैं, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सूट हैं, तो आप खुद इतनी सिंपल क्यों रहती हैं? अगर मेरे पास होते हैं, मैंने डेली में 3 चेंज करने थे सूट। मैं ऐसी हूँ, मैं सिंपल ही पहनती हूँ ज़्यादा। अच्छा, ये आप अपने लिए अलग से डिज़ाइन करती हैं? नहीं, मैं करती नहीं हूँ, बल्कि मैं इसमें से बहुत कम है कि मैं पहनती भी नहीं हूँ। डिज़ाइंस बहुत कम पहनती हूँ। अच्छा, ये तो नहीं है कि आप कहते हैं घर वालों को, अम्मी को कहती है कि भाई मेरे कपड़े आप नहीं लेने, बेशक मैं डिज़ाइनर बन गई? नहीं, वो पहले भी नहीं लेती थी, और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं लेती ना। लेती नहीं, या घर वाले आपको देते नहीं? वो कहते हैं कि भाई आप बिजनेस वूमेन है तो आप ज़रूरत नहीं आपको देने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं वो कहते। अच्छा, इसके अलावा आपके क्या शौक़ हैं? ये तो काम आप कर ही रहे हैं ना, एक लड़की होने के नाते, जो लड़कियाँ होती हैं उसका काम होता है, एक शौक़ होता है घर का काम करना या टूर पे जाना। आपका क्या शौक़ है? काम तो मैंने शुरू से कभी घर के किया ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शादी होगी कभी होनी? नहीं, शादी अभी मेरी नहीं हुई। अच्छा, अभी होनी है? हाँ, लेकिन ये आपको हो सकता है लड़के देख रहे हैं, पहले देख लें, ये कोई काम नहीं करती, घर का काम नहीं करती, ये बस बाहर ही रहेगी, भाई जिसने शादी करनी काम आपने करना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आप जॉब करते हो तो फिर आप घर काम नहीं कर सकते हो ना, तो मैं जॉब करती थी, इस वजह से कभी घर के किया नहीं और कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नहीं, कभी दिल किया ऐसे लड़कियों की तरह? क्योंकि लड़की होने के नाते ना दिल करता है कि आज मैं घर का कोई काम करूँ, पकौड़े ही बना लूँ और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं हेल्प ज़रूर करती हूँ, मतलब जब कुछ अपना भी खाने को दिल कर रहा तो मैं बना लेती हूँ। क्या बना लेती हूँ? बस बना नहीं, कोई वो क्या उस डिश का नाम बताने वाला नहीं? मैं स्पैगेटीज बहुत अच्छे बनाती हूँ, इसके अलावा मैं बिरयानी बना लेती हूँ, मतलब जो दिल कर। हाँ, हंडियाँ मुझे नहीं बनानी आती। लड़कों को ज़्यादा बिरयानी पसंद होती है, आपका हंडियाँ मुझे नहीं बनानी आती, मैंने कभी कुकिंग नहीं की है। चलें, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप कि यानी अगर कोई इधर डायरेक्ट आके कपड़े खरीदना चाहे तो खरीद सकता है? जैसे आप लाइक मुझे पता है अगर मेरी वजह से कोई इधर आता, मैं किसी को यार यहाँ पे अच्छे ड्रेसेस मिल रहे हैं तो यहाँ से आके भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं वो। अच्छा, अगर ऑर्डर करें कितने दिन में मिल जाता है? और ये क्या आप सिर्फ लाहौर में ही आपका ऑर्डर है या आपके लाइक आउट ऑफ सिटी भी जा सकता है कोई? मेरा आउट ऑफ सिटी भी और इंटरनेशनल भी ओवरऑल है मेरा। माशाल्लाह, इंटरनेशनल भी है जी। अच्छा, इंटरनेशनल आपके कितने ज़्यादा ऑर्डर होते हैं ये बताएं? सबसे अहम बात ये। मेरे अच्छे हैं, क्योंकि देखिए जिस समय मैंने न्यू स्टार्ट किया, एक तो पहली बात है जब आप न्यू करते हो तो ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है कि वो सोचते हैं कि जो हमें दिखाया जा रहा है कि वो ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कस्टमर की तरफ से कि आपको बातें सुनने को मिली जिस तरह का हमने ऑर्डर किया था इस तरह का ड्रेस नहीं आया, या लाइक फैब्रिक अच्छा नहीं है, डिज़ाइन अच्छा नहीं, डिज़ाइन वो नहीं होता है? ऑर्डर करते हैं ना आप किसी भी बड़ी वेबसाइट से कर रहे हैं तो इस तरह इशू होता ही है? नहीं, मेरा अभी तक ऐसा तो कोई इशू नहीं है, ना डिज़ाइन पे हुआ है ना फैब्रिक पे हुआ है। हाँ, समटाइम साइज़ पे ज़रूर इशू हो जाता है, क्योंकि आपने जिस बंदे को देखा नहीं और आपने जस्ट इमेजिन करके उसके एक बनाना है, तो उसमें तो आपको पता 90-20 डिफरेंट हो ही जाता है साइज़ में। तो इतना मैं मार्जिन रखती हूँ कि वो खुद ही ठीक करवा ले जो करवाना होगा साइज़ अपना। अच्छा, रिटर्न नहीं होता? हो जाता है, रिटर्न करना चाहिए, एक्सचेंज हो जाता है। रिटर्न भी अगर कोई करना चाहे तो मैं कर लेती हूँ, रिटर्न का कोई, लेकिन कस्टमाइज्ड रिटर्न नहीं होता क्योंकि वो उसके साइज़ पे बना होता है, तो वो मेरे तो किसी काम का नहीं है ना। अच्छा, बकायदा पहले जो ऑर्डर करते हैं वो बताते हैं कि उसके बाद आप सिलाई करवाते हैं या पहले से आपके पास इस तरह के पड़े होते हैं कि भाई आप? नहीं, कुछ अगर साइज़ मेरे जो साइज़ चार्ट के अकॉर्डिंग होते हैं वो तो फिर मुझे नहीं होता, वो मैं रिटर्न कर सकती हूँ, लेकिन जो अगर उनके कस्टमाइज्ड पे तैयार होता है वो मैं नहीं करती हूँ चेंज। जी, तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपनी मेज़बान सुहाना राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।